वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा आज रामपुर पहुंचे, जहां मीडिया से वार्ता कर नकवी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में भारतीय संसद लोकतंत्र पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि माफी भाजपा से नहीं भारत से मांगनी है, सरकार से नहीं संसद से मांगनी है। नकवी ने आज रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं को सामंती गुरूर सन की सुरूर से बाहर निकलकर देश के मूड और माहौल को समझना चाहिए और संसद, संविधान, लोकतंत्र के अपमान पर शर्मिंदगी व्यक्त करनी चाहिए। नकवी ने कहा कि 2024 चुनाव से पहले विपक्ष का चौधरी बनने की चुलबुलाहट में संसद, संविधान, लोकतंत्र पर हमले की मूर्खतापूर्ण साजिश की सामंती सनक किसी भी लोकतंत्र में अस्वीकार है। नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते कहा कि इन्हीं बेवकूफियों ने नॉन परफॉर्मिंग पार्टी को नॉन प्रोडक्टिव पप्पू बना दिया है, जिसका अंदर कोई भाव नहीं, बाहर कोई मोल नहीं। नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस बात को कांग्रेस के लोग भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में एंट्री से ज्यादा एग्जिट गेट पर लाइन बढ़ती जा रही है। नकवी ने कहा कि भारत की धमक, मोदी जी की धाक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में ऐसे लोग खुद धूल धूसरित होते जा रहे हैं, जो अभी भी सियासत को सामंती विरासत का जन्म सिद्ध अधिकार मान बैठे हैं। रिपोर्टर दानिश खान, रामपुर, यूपी। महिलाओं को लेकर के दिया गया, उस पर पूछताछ की, क्या कहना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की जो मूर्खता है, उससे कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन गई है और राहुल जी जो है वो नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। अब जो पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन जाए और राहुल जी नॉन प्रोडक्टिव पप्पू की भूमिका में आ जाएं तो उसका क्या है? अब जिस तरह की ये बयानबाजी करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात तो अलग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देश के संसद का अपमान करते हैं, देश के प्रजातंत्र का अपमान करते हैं। अभी भी आपके दिमाग में ये है कि जो प्रजातंत्र है वो परिवार तंत्र का बंधक होना चाहिए, और वो उनको अब इस बात का एहसास हो नहीं रहा है। जब उनसे कहा जाता है कि आप जो है वो जो संसद का और देश का का अपमान किया है, आप उसमें माफ़ी मांगिए, तो उनको लगता है कि ये संसद की माफ़ी नहीं उन्होंने आज कहा कि मैंने संसद या देश का अपमान नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा था, इस तरह की सफाई। देखो भाई, बीजेपी से हम माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो सरकार से नहीं, संसद से माफ़ी मांगने की बात हो रही, बीजेपी से नहीं, भारत से माफ़ी मांगने की बात जी। और मुझे लगता है कि जो लोग जो है वो सामंती अहंकार और सन की संस्कार से भरे हुए हैं, वो इस तरह की बातें एक के बाद एक करते हैं। इसलिए मेरा उनका बिना मांगी सलाह यही है कि वो ये भूल जाएं कि आज जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो डायनेस्टी है। आज जो है प्रजातंत्र है, जो है वो परिवार तंत्र है। प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहाने के साफ तौर पर देश से माफ़ी मांगनी? देखिए, उनको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि माफ़ी जो है वो बीजेपी से नहीं कही जा रही है, भारत से कही जा रही है। भारत से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे। माफ़ी जो है वो सरकार से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, संसद से माफ़ी मांगने की बात है। लगता है कि भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है राहुल गांधी के बयानों के बाद से, आसान ऐसा है कि अब जो आदमी जो है जिस कुल्हाड़ी लेके खुद घूम रहा हो, तो उसको जो है वो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसा नाकारा और ऐसा बेवकूफ़ विपक्ष हो जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये इस वक्त विपक्ष के चौधरी बनने की चौधराहट की चिक-चिक चल रही है। 2024 की तैयारी को लेकर के समाजवादी पार्टी भी अपना राष्ट्रीय महासम्मेलन कर रही है पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है, क्या विपक्ष टक्कर दे पाएगा भाजपा को? देखो, ये जो विपक्ष का चौधरी कौन है, असली लड़ाई है। और 2024 में वैकेंसी तो है नहीं, इन सबको मालूम है। इसलिए कम से कम विपक्ष का चौधरी ही बन के दिखाओ। कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या कहना इसमें एजेंसी का दुरुपयोग क्या है? आप जो है वो इस तरह के अपमानजनक बातें करेंगे। आप जो है वो, अच्छा, अगर कहते हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, अगर भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है तो क्या कोई भी नेता विदेश में भारत की संसद को और भारत के लोकतंत्र को और संविधान को गाली दे करके और भारत में सुरक्षित रहता? अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो डेमोक्रेसी है, इसीलिए कोस करके भी जो है वो आराम से जो है घूम रहे हैं। देखिए, मुख्तार अब्बास विपक्ष के चौधरी ही बन के दिखाओ। कांग्रेस कहती है हम चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हम चौधरी हैं, तृणमूल कांग्रेस कहेगी हम चौधरी हैं, कोई और पार्टी कहेगी हम चौधरी हैं, तो बिना वैकेंसी के जो है वो पूरी तरह से विलाप चल रहा है। अब जो जिस तरह से दिल्ली